इन सैलाब की सूरत हाल का हम रोज़ाना इसलिए तस्करा करते हैं क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हमारे प्रोग्राम के अलावा आपको कहीं सैलाब की ज़्यादा बात होती हुई नज़र आ रही होगी। लेकिन आई टेक प्राइड, वी टेक प्राइड इन दिस थिंग कि हम रोज़ाना एक हकीकत जो हमारे सामने है, जैसे आई वंडर क्यों हमारे सियासी लीडरान इतनी जल्दी भूलने पर तुले हुए हैं, क्योंकि किसी की प्रायोरिटी नहीं नज़र आता ना सैलाब। हम कोशिश करते हैं कि हम हक़ाइक़ अभी तक लोगों तक, आवाम तक पहुँचाते रहें, बिकॉज़ पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी तबाही मचाने वाला ये सैलाब था और हमें सालों लगेंगे ताहाल भी इससे रिकवर करने। बदतरीन सैलाब ने मुल्की मईशत और ज़राअत को बिलाशुबा आपको पता ही है कि नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। और इस बारे में वज़ारत ख़जाना की एक माहाना इक़्तिसादी रिपोर्ट में तशवीशनाक आदाद व शुमार जो हैं सामने आए हैं। और सैलाब ज़दा इलाकों में गन्ने की पैदावार 8%, चावल की पैदावार 40.6% और कपास की पैदावार 24.6% कम हुई है। मतलब ये अलार्मिंग ये स्टैट्स हैं अगर आप इन पे गौर करें। और गंदम की पैदावारी हदफ जो है वो 28.37 मिलियन टन मुकर्रर किया गया है। जनूबी पंजाब और सिंध की 40% फसलें सैलाब से तबाह हो चुकी हैं। किसानों के लिए दोबारा अपने पाँव पर खड़ा होना सर्टनली आसान नहीं है। हुकूमत ने इसके लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया। देखिए, 40 लाख एकड़ पर खड़ी फसल तबाह हो गई। और इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मईशत को अगर कोई चीज अब जला बख्श सकती है या उसको आगे बढ़ा सकती है तो वो हमारी ज़रई मईशत है। जो किसानों को जो कर्जे मिलते हैं वो रवां साल में 1800 अरब रुपए के कर्जाजात किसानों को दिए जाएंगे और ये रकम जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 400 अरब रुपए ज्यादा है। अच्छा, सबसे अलार्मिंग परेशान कुन बात यह है कि ज़राअत को पहुँचने वाले नुकसानात जो हैं वो आर्जी नहीं हैं, टेम्प्रेरी नहीं हैं। इसके असरात आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई की सूरत में भी आपको फील हो सकते हैं। अच्छा, तो हम ज़रा मुख्तलिफ अज़ला का आपको पता ही है दौरा कराते हैं अपने कैमरे की आंख के ज़रिए और बताते हैं आपको कि वहाँ क्या हालात हैं, लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फसलों को नुकसान तो पहुँचा ही है, इस पर हम तफसील से मज़ीद भी बात करेंगे। सलीम बुज़दार अभी डीजी खान की सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे हैं। डेरा गाजी खान भी सैलाब से मुतासर इलाकों में शामिल है और सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है वो तहसील तौसा। हालिया सैलाब से जहाँ पे जानी माली नुकसान हुआ है वहाँ पर ज़राअत भी बुरी तरह मुतासर हुई है। अक्सर लोगों के ज़रिए मुआश ज़राअत है, खेती बाड़ी पर इन्हिसार करते हैं यहाँ के लोग। तो वो सैलाब से मुतासर इस तरह से हुआ है, दो इलाके हैं, एक तो बारानी इलाका है, एक जो है वो नहरी इलाका कहलाता है। जो नहरी इलाके हैं वो नहरी निज़ाम इस सैलाब से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। जो चश्मा राइट बैंक कनाल से जो छोटी छोटी वाटर कोर्स निकले थे, जो छोटे छोटे कनाल निकले थे, मुख्तलिफ एग्रीकल्चर जो ज़मीनें थी, ज़री अराजी थी, उसको सैराब करने के लिए वो सैलाब से मुतासर हो गए, टूट फूट का शिकार हो गई हैं। उनको मुरम्मत नहीं किया गया है। पहले दर्जे में मुतासरीन का कहना है कि पहली फ़ुर्सत में उनको मुरम्मत करके उनको, ताकि वाटर कोर्स मुरम्मत हों, उसके बाद उनके तक पानी पहुँचे जिससे वो अपना खेती बाड़ी कर सकें। अगरचे सैलाब के वक्त मुतासरीन की इमदाद की गई थी, रिलीफ के वर्क किया गया था इंतज़ामिया की तरफ से भी, ज़्यादातर मुखैर हजरात और NGOs की तरफ से लोगों की इमदाद की गई थी, लोगों को खाना पीना दिया गया था, लोगों को टेंट्स दिए गए थे। मगर अब काफ़ी वक्त गुजर गया, अब लोग अपनी ज़िंदगी को खुद गुजारना चाहते हैं। अगेन जिस तरह के हम कहते हैं कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और साथ ही आपको बता दें कि गंदम की फसल जो है वो माजी के मुकाबले में 50% रहने का खदशा है, जबकि छोटे काश्तकारों को मसाइल से निमटने के लिए माली मावनत दरकार होगी। बहुत सी चीज़ें हैं दैट विल नीड टू बी डन कि दोबारा से बहाल किया जा सके। और एज वी सेट कि इसका एंड रिजल्ट जो है वो हम सारों पे असर करेगा, जो कि महंगाई की सूरत में सामने सूबे सिंध की पर्टिकुलर की अगर बात करें तो सूबे में तबाह होने वाली ज़राई अराज़ी पर फसलों का तखमीना जो है वो 4 खरब रुपए लगाया गया है। जो लाइफ स्टॉक के खड़े करने की जगहें बनी हुई थी, जहाँ पे घास लगाने की जगह थी, कोई स्टोर हुआ था, वो सारी चीज़ें तबाह हो चुकी हैं। अगर सरकार 15 से 16 अरब रुपए खर्च करे तो 80 से 90 अरब रुपए ज़रूरी कर्जे की सूरत में मोबिलाइज कर सकती है। वो फ्री नहीं होंगे, वो सिर्फ इंटरेस्ट फ्री होंगे। इस वक्त रबी के लिए बहुत ज़्यादा बात हो रही है गंदम की, तो वो हमारे पास इस वक्त उसके प्रोडक्शन का टाइम है वो बड़ा कम है। और मेरे नहीं ख्याल में कि हम कोई 50 से 60% से इलाके से ज़्यादा में कोई उसको प्रोड्यूस कर सकेंगे। ये कोशिश ज़रूर की है फेडरल गवर्नमेंट के तावन से कि सीड इन जो अभी
क्रॉप होगी वीट, उसमें हम सीड मुफ्त में देंगे। 1 एकड़ पे 50 किलो सीड देंगे। हिंद ने और मरकज़ ने NDMA को दिए हैं। अब वो परचेज वो करेगी और वो ही आकर के DCs के थ्रू, कमिश्नर्स के थ्रू तकसीम हारियों में करेगी। बट देखिए, इस चीज़ से आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि अगर हम सब्जियां यहाँ बैठे हुए कराची या किसी और शहर में भी आप लोग हैं और सब कुछ महंगा है, तो वो क्यों महंगा है। मतलब अगर आपको टमाटर महंगे मिल रहे हैं, फॉर दैट मैटर फ्रूट्स जो है, फल आपको महंगे मिल रहे हैं, तो ये सारी रीजनिंग आपने देख ली है। फसलों का हाल देखें ज़रा क्या हुआ है। और इससे हम तो चले महंगाई की सूरत में इसको भुगतेंगे, लेकिन वो किसान जिनका ज़िंदगी का गुजर बसर इन्हीं फसलों पे होता था, सर्टनली उन्हें मदद की भी ज़रूरत है, हुकूमती इमदाद और सपोर्ट की भी ज़रूरत है। ना हुकूमत अकेले कुछ कर सकती है, ना सिर्फ फिलांथ्रपी के ज़रिए इन लोगों की ज़िंदगी बेहतर की जा सकती है। तो सबको मिलकर कंट्रीब्यूट करके करना होगा। लेकिन कितने लोग सोच रहे हैं इस बारे में, कितने लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, कितने रहनुमाओं और लीडरान की प्रायोरिटी है ये, इस पर आप खुद ही गौर कीजिएगा।